जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड वर्कमैन ऑनलाइन फॉर्म 2023 के बारे में कि कैसे आपको इस भर्ती का फॉर्म फिलअप करना है, जहां पर आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी दी जाएगी जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के स्टेप बाय स्टेप भर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं गाइज। यहाँ पर अभी जो वीडियो में देख सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है, इसका डायरेक्ट लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप लिंक ओपन करेंगे आपके सामने इस रिक्रूटमेंट की जानकारी आएगी, जहां पर जानने को मिलेगा कि 300 पद आपके निकाले गए हैं जिसके फॉर्म आप 28 जुलाई 2023 तक भर पाएंगे। फीस यहां पर जनरल ओबीसी से 600 रुपए ली जाएगी एंड SC ST के लिए कोई फीस नहीं है। सिलेक्शन इसमें आपका फेज फर्स्ट में ऑब्जेक्टिव टाइप ऑनलाइन टेस्ट और फेज 2 में आपका प्रैक्टिकल टेस्ट होगा, इस माध्यम से लिया जाएगा। एंड यहां पर जो गाइज इसमें आपकी वैकेंसी है, आप देख सकते हैं कि कौन सी पोस्ट पर कितनी वैकेंसी है और अप्लाई करने के लिए एग्जैक्टली क्या क्वालिफिकेशन मांगी है। जो आपकी सीट मेटल वर्कर और वेल्डर की वैकेंसी, इस पर आपसे 10वीं और ITI NTC मांगा है। एंड जो बाकी के यहाँ पर ये आउटफिट असिस्टेंट ये वाले आपके ट्रेड है, इन पर अप्लाई करने के लिए 10वीं एंड ITI, साथ ही आपके पास 3 ईयर का एक्सपीरियंस भी मांगा है, यानी कि ये आपके पास होना चाहिए। एंड आप यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF के ऊपर क्लिक करके डिटेल में यहाँ पर इसकी वैकेंसी की जानकारी अच्छे से चेक कर सकते हैं। साथ ही क्वालिफिकेशन एग्जैक्टली क्या चाहिए और किस ट्रेड में आपके पास ये क्वालिफिकेशन होना चाहिए, उसकी जानकारी आपको बहुत ही अच्छे से दी है। तो ये सभी जानकारी आप यहां से चेक कर लेंगे डिटेल्ड नोटिफिकेशन से। अब अगर आप इसमें एलिजिबल है और आपको अप्लाई करना है तो आप कैसे करेंगे? तो अप्लाई करने के लिए आप अप्लाई ऑनलाइन लिंक ये ओपन करेंगे। इसको ओपन करने के बाद में आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर गाइज आपको सबसे पहले आपका फर्स्ट नेम एंटर करना है 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग। मिडिल नेम है तो यहाँ पर डालेंगे, नहीं तो खाली छोड़ देंगे। इसके बाद में आपको आपका लास्ट नेम एंटर करना है। आप कुछ कैंडिडेट का सवाल होगा कि सर मेरा लास्ट नेम नहीं है, तो गाइज वो यहाँ पर क्या करेंगे, वो यहाँ पर लास्ट नेम के अंदर भी अपना फर्स्ट नेम ही एंटर कर देंगे। इसके बाद में गाइज यहाँ पर आता है डेट ऑफ बर्थ, तो आपको कैलेंडर के ऊपर क्लिक करना है और उसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर पहले आप अपना ईयर सेलेक्ट कीजिए, फिर यहाँ से मंथ और उसके बाद में डे, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। जेंडर यहां से आपको अपना सिलेक्ट कर लेना है। मोबाइल नंबर आप अपना एंटर करेंगे, उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। कोई अन्य मोबाइल नंबर आपके पास है तो आप यहां पर उसको भरेंगे और ये आपको देना अनिवार्य है, यानी कि आप इसको खाली नहीं छोड़ सकते। ईमेल एड्रेस आप अपना एंटर करेंगे, उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। डिक्लेरेशन के नीचे आपको आई एग्री के ऊपर टिक करना है, ये कैप्चा कोड फिल करना है एंड देन आप रीवेरीफाई पर क्लिक करेंगे। रीवेरीफाई पर क्लिक करने के बाद जो जानकारी आपने यहां पर भरी है वो सभी आपके सामने, आपको इनके ऊपर टिक करना है कि हाँ मैंने इन जानकारी को चेक कर लिया और मेरे अकॉर्डिंग सभी जानकारी सही है। देन गाइज आप यहां पर सबमिट के ऊपर क्लिक कीजिए और यहां से ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद में जो आपका राशन है वो यहां पर कंप्लीट हो जाएगा। अब आप यहां से इसको क्लोज कीजिए। क्लोज करने के बाद में आप गो टू एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपके सामने यहां पर इस तरह से प्रोसेसिंग होगी, जहां पर आपको बेस्ट ब्राउजर रिकमेंड किए जाते हैं, यानी कि जहां पर ये फॉर्म बेहतर तरीके से फिल होता है उसके बारे में आपको रिकमेंडेशन दी जाती है। तो आप इसको क्लोज कर दीजिए। क्लोज करने के बाद में यहां पर आपकी जो जानकारी अभी आपने भरी वो दी गई और कुछ जानकारी अभी आपको यहाँ पर भरनी है। जैसे कि यहाँ पर मैरिटल स्टेटस आपका क्या वो आप सिलेक्ट कर लेंगे, मैरिड अनमैरिड जो भी आपका स्टेटस है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपके जो फादर का नेम है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे, ये भी आप यहाँ पर 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग ही एंटर करेंगे। ये एंटर करने के बाद में यहाँ पर आपको आपकी माताजी का नाम एंटर करना है। देन गाइज यहाँ पर मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और अल्टरनेट मोबाइल नंबर आपको वेरीफाई करना है और इसके बाद में पोस्ट डिटेल में आपको पोस्ट नेम के ऊपर क्लिक करना है और इनमें से किस पोस्ट पर आपको अप्लाई करना है वही आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। आप एक ही पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं और जो भी पोस्ट आप यहां पर सिलेक्ट कर रहे हैं उस पर अप्लाई करने के लिए जो जरूरी क्वालिफिकेशन है वो यहां पर ऑटोमेटिकली इस तरह से आ जाएगी। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन फर्स्ट और एसेंशियल क्वालिफिकेशन 2। फर्स्ट यहां पर आ चुकी है, आपका 10वीं पास होना अनिवार्य है और दूसरी जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो भी यहां पर आपको दी गई है। तो इस तरह से आपको क्वालिफिकेशन सिलेक्ट कर लेनी है कि आपके पास कौन सी है। सेकंड वाली क्वालिफिकेशन एंड आता है कैंडिडेट डोमिसाइल एंड कैटेगरी डिटेल, तो नेशनलिटी के अंदर आप इंडियन सिलेक्ट कर लेंगे और डोमिसाइल स्टेट आप कौन सी स्टेट के स्थायी निवासी है वो स्टेट आपको सिलेक्ट कर लेनी है। रिजर्वेशन कैटेगरी यानी कि आपकी कास्ट कैटेगरी कौन सी है, जो भी है वही आप यहां पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। अगर आप ये सिलेक्ट करें तो आप इस तरह सिलेक्ट करेंगे, अगर आपकी कैटेगरी SC है तो आप ये सिलेक्ट कर लेंगे। बेसिकली जो भी है वो आप यहां पर सिलेक्ट कर लीजिए। ये सिलेक्ट करने के बाद में गाइज आपसे यहां पर अगला सवाल पूछा कि क्या आप विकलांग और आपकी विकलांगता 40% या उससे ज्यादा है, अगर हाँ तो यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। क्या आप एक्स सर्विसमैन है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना होगा। इसके बाद में गाइज आप नीचे सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद गाइज आपके सामने एडिशनल डिटेल
के सेक्शन में कुछ और सवाल आपसे पूछे। तो पहला सवाल है कि क्या आपका कोई रिलेटिव काम करता है CSL के अंदर, अगर हाँ तो यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। फिर अगला सवाल है कि क्या आपका कोई रिलेटिव रिटायर हुआ है CSL से, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। तीसरा सवाल है कि क्या आप करंटली काम कर रहे हैं CSL के अंदर कॉन्ट्रैक्ट रोल पर, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। एंड इसके बाद में आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपको आपके एड्रेस की इन्फॉर्मेशन देनी होगी। कोरेस्पोंडेंस एड्रेस के अंदर यहाँ पर जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो आप लिखेंगे लाइन फर्स्ट और 2 के अंदर। पूरा एड्रेस आपको यहाँ पर दोनों कॉलम के अंदर लिखना है, दोनों बॉक्स में। और फिर जो आपकी स्टेट है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। देन गाइस जो आपकी डिस्ट्रिक्ट है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है। आपका जो पिन कोड है वो आपको डालना है। यहाँ पर अगला सवाल है कि क्या आपका परमानेंट और कोरेस्पोंडेंस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस सेम है। अगर एक ही है दोनों एड्रेस तो आप यहाँ पर यस कर देंगे, अगर अलग है तो नो करके अलग से भर दीजिएगा। देन आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। अब आपके सामने क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस का सेक्शन आ चुका है। तो सबसे पहले आता है यहाँ पर आपका मैट्रिकुलेशन यानी कि 10th की इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पर स्कूल इंस्टीट्यूट नेम यानी कि आपने किस स्कूल कॉलेज से आपकी 10वीं की है उसका नाम आप यहाँ पर एंटर करेंगे। इसके बाद स्कूल इंस्टीट्यूट पैलेस यानी कि कहाँ पर आपका ये स्कूल स्थित है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। और इसके बाद में गाइज आपको बताना कि किस साल के अंदर आपने क्वालिफिकेशन पास की है, किसके अंदर आपके नंबर थे, परसेंटेज या फिर CGPA, जो भी था वही आप सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि मैं परसेंटेज सिलेक्ट किया हूँ तो फिर आपको बताना कि कितने नंबर आपको आए थे और कितने में से आए थे, वो आप टोटल मार्क्स यानी कि मैक्सिमम मार्क्स के अंदर लिखेंगे और परसेंटेज आपकी कैलकुलेट कर ली जाएगी। अगर आपने 12वीं भी की है तो आप 12वीं के अंदर भी सेम तरह से इन्फॉर्मेशन देंगे। इंस्टीट्यूट नेम के अंदर आपके कॉलेज का नाम, कहाँ पर आपका कॉलेज स्थित है उस जगह का नाम, यहाँ पर पासिंग ईयर, यहाँ पर आपका किसके अंदर नंबर है वो बताना है और कितने नंबर आपको आए थे वो और कितने में से आए थे वो आप यहाँ पर भर देंगे। अब आती है ITI NTC नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट डिटेल। तो आपको बताना कि आपने ये जो ITI की है वो आपने किस इंस्टीट्यूट से की है उसका नाम आप यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पर इंस्टीट्यूट पास्ट फ्रॉम यानी कि कहाँ पर आपकी ये इंस्टीट्यूट स्थित है उसका नाम आप यहाँ पर जगह का लिखेंगे, जैसे कि आपने 10th 12th में भरा है। और इसके बाद में मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग, आपने किस महीने और किस साल के अंदर आपकी ये जो क्वालिफिकेशन है ITI वो पास कर ली थी वो आप यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद में यहाँ पर आता है एसेंशियल क्वालिफिकेशन 2। तो आपको यहाँ पर बताना है कि आपके नंबर किसके अंदर है इस एसेंशियल क्वालिफिकेशन 2 के अंदर, परसेंटेज या फिर CGPA, जो भी है वही आप सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मैंने परसेंटेज सिलेक्ट किया, अब आपको बताना है कि आपको कितने नंबर प्राप्त हुए थे। तो जैसे कि एग्जाम्पल के लिए नंबर मैं आपको लिख करके दिखा रहा हूँ, आप यहाँ पर अपने ईयर के मिला करके टोटल नंबर लिखेंगे जो नंबर आपको प्राप्त हुए थे और फिर मैक्सिमम नंबर के अंदर डालना है जितने में से आपको नंबर आए थे। परसेंटेज आपकी कैलकुलेट कर ली जाएगी। इसके बाद अगर आपके पास कोई डिप्लोमा या ग्रेजुएशन है तो आप उसकी जानकारी भी दे सकते हैं, नहीं तो आप इनको खाली छोड़ देंगे। एंड देन गाइज यहाँ पर एक्सपीरियंस का सेक्शन आपके सामने आता है। तो आप अगर ऐसी पोस्ट पर अप्लाई करें जिस पर कि एक्सपीरियंस कंपलसरी रूप में मांगे तो आप एक्सपीरियंस की जानकारी कैसे भरेंगे वो जान लीजिए। आपको नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उस कंपनी का नाम देना है जहां पर आपने काम किया है, किस पोस्ट पर रहकर के काम किया वो आप यहां पर पोस्ट हेल्ड में लिखेंगे। आपको यहां पर स्टेट और सिटी का नाम देना है जहां पर आपने काम किया है। फंक्शनल एरिया आपका क्या था वो आपको बताना होगा कि मैं इस एरिया के अंदर काम करता था अपनी पोस्ट पर। किस वक्त आपने जॉब ज्वाइन की थी वो डेट आप सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आप अभी करंट में जॉब करें तो आप यस कर देंगे, नहीं तो आपको यहाँ पर अपना इसमें नो करके कब तक आपने जॉब की है वो आप एंड डेट ऑफ सर्विस में बताएंगे। आपका पे स्केल या फिर CTC क्या था वो आप लिखेंगे। ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज आपको यहाँ पर बतानी है थोड़ा शॉर्ट में, क्यों आपने जॉब छोड़ी उसका कोई छोटा मोटा रीजन आप यहाँ पर दे देंगे और जो आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो भी आप यहाँ पर अपलोड कर देंगे। इसके बाद गाइज आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। नाउ गाइज आपके सामने टेस्ट सिटी की प्रेफरेंस आ चुकी है। तो आप पहली चॉइस कौन सी स्टेट को देना चाहते हो वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में यहाँ पर गाइज उसके अंदर किस सिटी को आप प्रेफरेंस दे रहे हो वो आपको सिलेक्ट करनी है। सेकंड चॉइस आप किस सिटी को दे रहे हैं, बेसिकली यहाँ पर आपका जो टेस्ट सेंटर है वो केरला के अंदर ही रहेगा, चाहे आप कहीं से भी अप्लाई कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि सभी में आपको केरला स्टेट सिलेक्ट कर लेना है और जो सिटी है वो आप अलग अलग भी सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड इसके बाद आप यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करने जिसमें कि आपको सबसे पहले फोटो की जो कंडीशन है वो आप देख लीजिए। क्लिक है टू अपलोड के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर आपके फोटो का जो बैकग्राउंड है आपको बोला है कि कलर्ड विद व्हाइट बैकग्राउंड का होना चाहिए, साइज 50 से 80 KB के बीच में। तो आप ब्राउज टू अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे, जहां पर भी आपकी फोटो फाइल है वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है और फिर आप यहां पर इसको इस तरह से ओपन कर लेंगे। ध्यान दीजिए आपके फोटो का बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए। मेरे फोटो पर ध्यान मत दीजिए क्योंकि मैं डेमो के लिए आपको अपलोड करके दिखा रहा हूं। बस आपको अपना फोटो का बैकग्राउंड व्हाइट ही रखना है जैसे कि यहाँ पर बोला है। अब आप यहाँ पर इसको क्लोज कर देंगे, फिर व्यू अपलोडेड फोटो के ऊपर क्लिक करके इसको व्यू भी कर लेंगे। देन गाइज यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन है सिग्नेचर का, आप सिग्नेचर अपलोड करेंगे, फिर आपका 10th का सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे, ITI NTC सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे, ITI NTC मार्कशीट अपलोड करेंगे, कम्युनिटी सर्टिफिकेट देंगे अगर आप SC ST OBC है, एडिशनल कोई सर्टिफिकेट
सर्टिफिकेट है जो आप देना चाहते थे वो आप यहाँ पर अपलोड कर देंगे। एंड इसके बाद आप आएंगे और आपको बताना कि आप किस माध्यम से फीस को जमा करें, तो आप यहाँ पर चूज योर मोड ऑफ पेमेंट ऑनलाइन, इसके ऊपर टिक कीजिए, यहाँ पर टिक कीजिए। एंड इसके बाद में कैप्चा कोड फिल करके आपको सबमिट पर क्लिक करना है। नाउ गाइज आपके सामने यहाँ पर पेमेंट का पेज आ चुका है। आप अपनी एप्लीकेशन फीस क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई यानी कि जिस भी माध्यम से जमा करना चाहे इनमें से वो आप कर सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पर फीस जमा कर देंगे आपको इसी वेबसाइट पर रिडायरेक्ट किया जाएगा जहां से आपने फॉर्म फिल करना स्टार्ट किया था और आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। तो गाइज इस तरह से आप अपना ये फॉर्म CSL का भर पाएंगे। आई होप आपको जानकारी पसंद आई होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।